पूरे हो चुके हैं जिसमें भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को नाको चने चबवा दिए थे। इसमें चीनी सैनिक 40 से ज्यादा मारे गए थे। हाँ, यह अलग बात है कि हमें भी अपने 20 जवान जो हैं उन्हें उनकी शहादत देनी पड़ी थी, लेकिन इस शहादत ने उस चीन में वो चीन जिसकी विस्तारवादी नीति है उसके खिलाफ एक खौफ भर दिया था। और जो जिनपिंग है और जो जिनपिंग की सेना है उसमें यह खौफ आज भी बरकरार है। आज भी वो सुइयां उसको चुभती है। गलवान में किस कदर हुआ था जय हिंद, गलवान का यह शौर्य आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह ठीक आज ही के दिन यानी कि 15 जून जब गलवान घाटी में यह संघर्ष हुआ था। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। एलएसी पर ड्रैगन को कुचलने की शौर्य गाथा। चीनी सेना पर भारी पड़े हिंद के जवान। हारे चीन को डराता है गलवान का सच। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। आज ही के दिन गलवान में भारतीय सेना के बलवानों ने चीन को सबसे बड़ा सबक सिखाया था। ड्रैगन की फुंकार को कुचलते हुए उसे हार का कड़वा घूंट पिलाया था। भारतीय जवानों ने चीनी घुसपैठ की मंशा को रोनते हुए उसके 40 से ज्यादा सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया था और जिनपिंग के विस्तारवादी सपनों को चकनाचूर करते हुए उसके घमंड को तोड़कर रख दिया था। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। भारत के 20 निहत्थे जवान चीन की 50 से ज्यादा की टीम पर भारी पड़े। देश के इन वीर सपूतों ने भारत माता की सेवा अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन शहादत से पहले चीन को ऐसा सबक सिखा गए जिसे ड्रैगन जिंदगी भर नहीं भूलेगा। कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवान गलवान में शहीद हो गए। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। 15 जून की रात में गलवान घाटी में भारतीय जवान बॉर्डर के पास गश्त लगा रहे थे, तभी घुसपैठ के इरादे से मौजूद चीनी सैनिकों से गश्ती दल का सामना हो गया। चीनी सैनिकों ने अचानक भारतीय जवानों पर हमला बोल दिया और फिर काफी देर तक हुई झड़प में भारतीय जवानों ने चीन की गुस्ताखी का जवाब उसी की भाषा में दिया। बताया जाता है कि चीनी सैनिकों ने हमले के लिए कील वाले रोड का इस्तेमाल किया था, जिससे भारतीय जवानों को काफी चोटें आई। हालांकि इन 20 जवानों ने अपनी शहादत से पहले चीन के करीब 40 से ज्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया। घटना के बाद से ही चीन इस काली रात की सच्चाई से इतना डरता है कि आज तक उसने अपने जवानों की मौत पर स्पष्ट खुलासा नहीं किया और अगर किसी ने सच्चाई बताने की कोशिश की तो उसको जेल पहुंचा दिया गया। हाल ही में क्यू जिनपिंग नाम के मशहूर ब्लॉगर को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने चीन के मारे गए सैनिकों पर सच बताने की जरूरत की। चीनी ब्लॉगर से बकायदा माफी भी मंगवाई गई। सूचना क्रांति के युग में एक पोस्ट पर इतनी बड़ी सजा होगी ये कोई सोच भी नहीं सकता है। मगर चीन में ये सब कहाँ चलता है, वहाँ तो जिनपिंग जो कहे वही सही।
और हारे हुए जिनपिंग को नए भारत की ताकत से इतना डर बैठ गया कि वो सच्चाई से आज भी मुंह फेरते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये खौफ जो देखा गया। खैर, चर्चा की शुरुआत हम करेंगे और इस चर्चा में हमारे दो डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मेजर जनरल एके सिवाच इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल बख्शी, मैं आपसे सबसे पहले, इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करूं, आज 1 साल शौर्य को पूरा हो चुका है। कैसे याद करेंगे आप उन शहीदों को, उन जवानों को जिन्होंने शहादत दी? देखिए, लद्दाख की बर्फानी पहाड़ियों पर ये बेमिसाल शहादत की दास्तान है। हमारे सैनिकों ने वहां पर, वो आउटनंबर्ड थे और कर्नल संतोष बाबू को चेक करने के लिए भेजा गया था। सबसे आगे अपने जवानों को लीड करते हुए वो जा रहे थे और तब वो चीनियों ने उनको रुकने को कहा जो हाइट पे थे, और उन्होंने कहा कि वो पहले आगे आए। जैसे ही वो आगे 2 जवानों के साथ बात करने गए, उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ। ये देखकर उनके जवान बौखला गए। वहां पे चीनियों ने 2 तंबू गाड़ रखे थे। एक तंबू को जला दिया, दूसरे को बिल्कुल ध्वंस कर दिया और बड़ी बुरी तरह से वहां पे झड़प हुई। हमारे जवानों ने 65 स्ट्रेचर्स पे लाशें एवं घायल को पीछे जाते देखा। चीन ने साफ इनकार कर दिया अपनी नुकसान बताने से, क्योंकि वो छुपाना चाहता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाद में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने इनके जो वायरलेस इंटरसेप्ट के जरिए 35 आदमी हताहत बताए और रूस वालों ने तो 45 बताए। बाद में एक और आंकड़ा जो उभर कर चीन से ही आया चोरी छुपे, वो 65 की बात कर रहा था। हमारे 20 जवान और उनके 65, ये सब कुछ कह देता है जो कहने के लिए है। बिल्कुल। इस लड़ाई में सिपाही गुरतेज सिंह 21 साल का जवान था, जो कि आर्टिलरी रेजिमेंट का जो रीइंफोर्समेंट के लिए वहां भेजा गया था। अपनी कृपाण से उसने 7 चीनियों को जान से मार डाला था। कितने तो हमारे जवान नीचे गिरे, ऊपर ठंडे पानी, जो वहां ठंडा गलवान का पानी था। चीनियों ने वहां एक बांध बना रखा था पानी को बंद करने के लिए, ताकि उनके टैंक हमारे इलाके में घुस सकें। हमारे जवान बर्फानी पानी में घुसकर उस डैम को तोड़ कर आए। ये अपने आप में बहादुरी की एक अजब दास्तान है। बिल्कुल, ये अपने आप में बहादुरी की एक अजब दास्तान है। मेजर जनरल एके सिवाच को भी मैं इस चर्चा में लेकर आऊंगी। मेजर जनरल एके सिवाच, 1 साल में क्या आप देख रहे हैं, क्या बदला है गलवान में? बहुत कुछ बदल गया है, इसमें कोई शक नहीं। आज चीन जो है डरा हुआ है। कभी ऐसा समय था कि चीन की नजरों में नजर डाल के कोई देश नहीं देख सकता था, और ये भारत ने कर दिखाया। जो गाथा हुई है 15 जून को पिछले साल, वो आने वाला समय उसको याद रखेगा और ये वीर गाथा गाई जाएगी। किसी प्रकार से आप निहत्थे भारत के जवानों ने अपने से कम दुगने जो स्ट्रेंथ थी चीन की, जो प्रिपेयर्ड थे, जो पैटर्न के साथ उन्होंने आयरन के रोड थे और उनके पास कांटेदार जो रोड थी, उसको दोबारा लेके उन्हीं को मारा। तो ये एक ऐसी वीर गाथा है। आज डर पैदा हो गया शी जिनपिंग की फौज को, उसको डर लगता है कि कहीं भारत के साथ दोबारा मुठभेड़ होगी तो उनका क्या होगा। और वो जो बटालियन वहां पर इन्वॉल्व थी, वो डर के मारे उसको बदलागा। तो ऐसा खौफ पैदा हो गया आज पीएलए की आर्मी में भारत की फौज के लिए कि वो डरते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा चेंज कराना चाहते हैं। तो ये एक नया भारत का बदलाव आया है। आज पूरा संसार भारत की तरफ देख रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो चीन की आंखों में आंखें डाल के और चीन को एक ऐसी सबक सिखलाई है कि वो समझेगा कि अगर भारत से ऐसा कुछ करेगा तो भारत के जवान जो हैं वो एक बहुत ही नीडर, ताकतवर और अपनी जान हथेली पे लेकर चलते हैं। और ये आज चीन को समझ आ गया है और इसीलिए चीन बुखलाया हुआ है और चीन चाहता है कि कहीं ना कहीं समझौता हो। मगर भारत चाहता है समझौता होगा, मगर वो समझौता होगा
भारत की टर्म में। इसका मतलब जो यथास्थिति अप्रैल 2020 थी, चीन को वहां वापस जाना पड़ेगा। जब तक भारत चीन नहीं जाता, भारत के जवान वहां पर डट के रहेंगे और रहने। आज भारत की पोजीशन वहां पर बड़ी स्ट्रॉन्ग है। देखो, चीन के जो कॉन्स्पिरेशन आर्मी है, वन फैमिली, जो वन चाइल्ड फैमिली की आर्मी है, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं देखी 1959 के बाद, 1917 के बाद। भारत की फौज जो है एक एक्सपीरियंस आर्मी है। साइचन ग्लेशियर में ऑपरेशन कारगिल और 1965 का जो लड़ाई लड़ी है, 1971 की हमने लड़ाई लड़ी। तो भारत की फौज एक प्रकार से वेल ट्रेन्ड, वेल मोटिवेटेड और वेल फेड है। और जबकि चीन की फौज है जो कि एक प्रकार चॉकलेट आर्मी है, वो भारत की फौज के सामने टिक नहीं पाएगी। तो आज यह बदला है, एक साल के अंदर यह दिखा दिया गया है कि जो चीन की फौज जो कि एक प्रकार से आपको इनविंसिबल समझती है पूरे वर्ल्ड में, उसको दिखा दिया गया कि भारत की फौज ने उसको किस प्रकार से एक प्रकार धूल चटाई। और आज चीन की फौज भारत के सामने डरती है। तो ये बदला है और ये खौफ है। और इसीलिए रिपब्लिक भारत उन जवानों को जिन्होंने शहादत दी, वो 20 जवान, उनको नमन करता है। उनकी जो निर्भीकता है, उनकी निडरता है, उसको सलाम करता है। लेकिन मेजर जनरल जीडी बख्शी, इस एक साल में ठीक है, हम देख रहे हैं कि थोड़ा शांत है माहौल, पीछे हटने का काम जो है वो भी सैनिकों का जारी है। बावजूद उसके एक विश्वास का जो माहौल है वो अभी भी कायम नहीं हो पाया है। क्या इसकी पीछे की वजह चीन का रवैया है जो हर बार वो करता है? बिल्कुल चीन का रवैया है। चीन ने 1962 में भी धोखे से हम पे हमला किया था। जता दी गई है, उल्टे बांस बरेली को कर दिए हैं। और जो 60,000 के करीब सैनिक वो लाया, तो हमने सैनिक पर सैनिक उनको वहां पे मैच किया है। और हमने जो है चीन को एक ऐसा सबक सिखाया है कि चीन हिल गया है जड़ से। इसी के चलते चीन को ये समझ आ गया है कि आखिरी लड़ाई उसने लड़ी थी 1979 में, उसमें भी वियतनाम जैसे छोटे देश से पिट गया था। 42 साल से ज्यादा इस फौज को लड़े हो गए हैं। एक सिंगल चाइल्ड फैमिली का नॉर्म है, प्रिंसलिंग हैं, शहजादे जो बड़े लाड प्यार में पलते हैं, वो लड़ने के लायक नहीं, हमारे जवानों के सामने खड़े नहीं हो सकते। इसीलिए चीन ने जैविक युद्ध छेड़ा है। इसीलिए चीन ने जैविक युद्ध छेड़ा है क्योंकि वो समझ गया है कि अगर वो सीधे हाथ मर्दों की तरह लड़ेगा तो बुरी तरह पिटेगा। कैसे हमारे 20 जवानों के बदले उनके 45 मारे गए रूसियों के कहने पे। हम नहीं कह रहे, हमारा अंदाज तो कहीं ज्यादा है, 65 का अंदाज है। और उसी लिए जो अमेरिकन ने 35 कहा है, रूस वालों ने 45 कहा है। दुगने से ज्यादा इनको लेने के देने पड़ गए, जबकि ये हाइट पे थे। इन्होंने नुकीले पत्थर इकट्ठे कर रखे थे, इनके पास बेसबॉल और बैट थे जिसपे कील लगे हुए थे। उसके बावजूद इनको जो है निहत्थे जवानों ने इनकी गर्दनें तोड़ दी। कृपाण से इनमें 7 मारे हमारे एक जवान ने। मैं बताना चाहता हूं कि विश्वास बिल्कुल नहीं कर सकते इस धोखेबाज दगाबाज दुश्मन से। इन्होंने जब हमारे साथ ये धमाचौकड़ी करने की कोशिश करी, भारत ने पलटवार किया और कैलाश रेंज की तमाम हाइट्स पकड़ ली जो इनकी मोल्डो गैरिसन को डोमिनेट करती हैं। ठीक है सर। जब ये बहुत उससे हताश हुए तो इन्होंने हाथ पांव जोड़े। ठीक है सर, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त इतना ही इजाजत दे रहा है। लेकिन ये देखना होगा कि जो मौजूदा स्थिति है क्या वो लंबे समय तक बरकरार रह पाएगी, क्योंकि गर्मी आ चुकी है। सैन्य जो गतिविधियां हैं, तमाम एक्टिविटीज और पेट्रोलिंग, वो दोनों ही तरफ से बढ़ेगा। तो देखना होगा कि क्या ये लंबे समय तक बरकरार रहेगी। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।